अर्जुन खिड़की से पीछे हट गया। तभी हवेली के नीचे से जोरदार धमाके की आवाज आई। पूरा घर कांपने लगा। हॉल का फर्श धीरे धीरे फटने लगा और तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां से काली धुंध बाहर आने लगी। अर्जुन डरते हुए पीछे हट गया, लेकिन अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़कर नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। अर्जुन तहखाने की सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसका मोबाइल दूर जाकर टूट गया। अब वहां सिर्फ घना अंधेरा था। तभी चारों तरफ से लोगों की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी। अर्जुन ने डरते हुए आगे देखा तो दीवारों पर खून से हाथों के निशान बने हुए थे। अचानक अंधेरे में दो लाल आंखें चमकीं। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने देखा कि तहखाने की दीवारों से कई कंकाल जंजीरों में बंधे हुए थे। तभी उन कंकालों की आंखों में लाल रोशनी जलने लगी। अचानक उनमें से एक कंकाल ने अपना सिर उठाया और अर्जुन की तरफ देखने लगा। उसकी सूखी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, हमें बचाओ। तभी तहखाने में ठंडी हवा चलने लगी। काली धुंध के बीच रिया की आत्मा दिखाई दी। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, कोई यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। अचानक सारे कंकाल जोर जोर से हिलने लगे और उनकी जंजीरें टूटने लगीं। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। वह सांस लेने के लिए तड़पने लगा। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके कानों के पास किसी ने धीरे से कहा, तुम भी यहीं मरोगे। अर्जुन पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगा। तहखाने के कोने में अचानक आग जलने लगी। उस आग के बीच एक जलती हुई परछाई खड़ी थी। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा था, लेकिन उसकी आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। अचानक वह परछाई तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ी। अर्जुन डरकर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन किसी तरह तहखाने से बाहर भागा। हॉल में पहुंचते ही उसने देखा कि हवेली की दीवारों पर पुराने शब्द उभर रहे थे, जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। अचानक पूरा घर जोर जोर से कांपने लगा। ऊपर लगी पुरानी तस्वीरें अपने आप नीचे गिरने लगीं। बाहर तूफान और तेज हो गया था। अचानक हवेली की छत से लाल बूंदें गिरने लगीं। अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाकर देखा तो वह पानी नहीं, बल्कि खून था। पूरे हॉल में खून फैलने लगा। तभी ऊपर से किसी बच्ची की हंसी गूंज उठी। अर्जुन धीरे धीरे ऊपर वाले गलियारे में पहुंचा। वहां चारों तरफ अंधेरा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी गलियारे के आखिर में सफेद कपड़ों में वही लड़की दिखाई दी। अर्जुन धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, लड़की अचानक गायब हो गई। उसी पल उसके पीछे किसी ने जोर से हंसना शुरू कर दिया। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो दीवार पर खून से लिखा था, बहुत देर हो चुकी है। अचानक फर्श पर पड़ी पुरानी गुड़िया अपने आप चलने लगी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन गुड़िया की हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। अगले ही पल वह गुड़िया हवा में उड़ने लगी। अर्जुन एक कमरे में छिप गया। वहां एक बड़ा पुराना आईना रखा था। उसने जैसे ही आईने में देखा, उसे अपने पीछे दर्जनों आत्माएं खड़ी दिखाई दी। अर्जुन डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी आईने में रिया मुस्कुराती हुई दिखाई दी। कमरे की दीवारों से अचानक चीखने की आवाज आने लगी। अर्जुन ने देखा कि दीवारों पर इंसानों के चेहरे उभर रहे थे। वे सब मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अर्जुन डरकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हॉल में लगी पुरानी घंटी अचानक बजने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि अर्जुन के कानों में दर्द होने लगा। तभी हवेली की सारी लाइट्स एक साथ जल उठीं। अर्जुन ने देखा कि पूरे हॉल में जली हुई आत्माएं खड़ी थीं। रिया धीरे धीरे अर्जुन के सामने आई। उसने भारी आवाज में कहा, उन्होंने मुझे जिंदा जलाया था, अब सबको सजा मिलेगी। अचानक उसके आसपास आग की लपटें उठने लगीं। पूरा कमरा धुएं से भर गया। अर्जुन खिड़की की तरफ भागा, लेकिन सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। बाहर सिर्फ तूफान और अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी खिड़की के शीशे पर किसी ने खून से लिखा, भागना मना है। अचानक अर्जुन के पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी हो गई। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह धीरे धीरे अर्जुन के करीब आने लगी। अर्जुन के पैर डर से कांपने लगे। नीचे तहखाने से फिर चीखों की आवाज आने लगी। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे नीचे बुला रहा हो। अचानक फर्श पर खून से बने निशान दिखाई देने लगे, जो तहखाने की तरफ जा रहे थे। अर्जुन उन निशानों के पीछे पीछे चलता हुआ एक पुराने कमरे तक पहुंचा। कमरे के अंदर दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। बीच में एक कुर्सी रखी थी, जिस पर जले हुए कपड़े पड़े थे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी।
अर्जुन ने पीछे देखा तो रिया उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी मौत शुरू होती है। रिया धीरे धीरे अर्जुन के करीब आने लगी। उसकी आंखों से लगातार खून बह रहा था। पूरे कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी रिया उसके कान के पास आकर फुसफुसाए, अब तुम्हारी आत्मा भी इसी हवेली में कैद होगी। अर्जुन का दिल दर्द से जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक कमरे के कोने में आग जल उठी। उस आग के बीच एक आधी जली हुई डायरी पड़ी थी। अर्जुन डरते हुए उसके पास गया। डायरी में लिखा था कि हवेली में सिर्फ रिया की आत्मा नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की आत्माएं कैद हैं जिन्हें यहाँ मार दिया गया था। आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, अगला शिकार आ चुका है। तभी ऊपर वाले बंद कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से किसी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन डरते हुए कमरे के अंदर गया। वहां वही पुरानी गुड़िया फर्श पर बैठी थी। अचानक उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमने लगी और उसकी आंखें चमक उठी। पूरे कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। अर्जुन को सिर्फ किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक अंधेरे में कई हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन चीख पड़ा और दीवार से टकराकर गिर गया। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पैर पकड़कर घसीट रहा है। अर्जुन किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा और एक पुराने कमरे में पहुंच गया। वहां दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे। उनमें लिखा था कि कई साल पहले इस हवेली में एक ही रात में पूरा परिवार रहस्यमयी तरीके से मर गया था। गांव वालों का कहना था कि उस रात हवेली में आग लगी थी, लेकिन किसी की लाश कभी नहीं मिली। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर घना अंधेरा था। तभी अंधेरे में दर्जनों लाल आंखें चमकने लगीं। वे आंखें धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ रही थीं। अर्जुन का गला सूख गया। अगले ही पल बाहर से डरावनी हंसी की आवाज आने लगी। फर्श पर अचानक खून की बूंदें गिरने लगीं। वे बूंदें धीरे धीरे एक रास्ता बनाने लगीं। अर्जुन डरते हुए उन निशानों के पीछे चलने लगा। वह रास्ता उसे हवेली के सबसे पुराने कमरे तक ले गया। कमरे के दरवाजे पर खून से लिखा था, सच यही छिपा है। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो अंदर मिट्टी से भरी कई कब्रें थीं। पूरे कमरे में सड़ान फैली हुई थी। अचानक एक कब्र की मिट्टी हिलने लगी। अर्जुन डरकर पीछे हट गया। तभी मिट्टी के अंदर से एक जला हुआ हाथ बाहर निकला। कब्र के अंदर से धीरे धीरे एक जली हुई औरत बाहर आने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह राख से भरा था और आंखें सफेद थीं। वह अर्जुन को घूरते हुए मुस्कुराने लगी। अचानक उसने बहुत तेज चीख मारी, जिससे पूरा कमरा कांप उठा। रिया अचानक अर्जुन के सामने प्रकट हुई। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी हवेली की दीवारों पर आग फैलने लगी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पूरी हवेली आग की लपटों में घिरने लगी। धुआं हर तरफ फैल चुका था। अर्जुन सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। तभी उसे ऊपर से किसी बच्ची की चीख सुनाई दी। अर्जुन डरते हुए सीढ़ियों की तरफ भागा। अर्जुन हवेली की छत पर पहुंच गया। वहां तेज तूफान चल रहा था। अचानक उसने छत के कोने में एक लंबी काली परछाई खड़ी देखी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। वह धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। रिया अचानक अर्जुन के सामने आई। इस बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह दर्द था। उसने बताया कि उसे उसके ही परिवार ने जिंदा जलाया था, क्योंकि वे उसे अपशकुन मानते थे। मरते समय उसकी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। तभी अर्जुन को समझ आया कि रिया सिर्फ बदला नहीं चाहती, वह मुक्ति चाहती है। अर्जुन को तहखाने में मिली डायरी याद आई। उसमें एक मंत्र लिखा था जिससे आत्माओं को मुक्त किया जा सकता था। अर्जुन तेजी से नीचे भागा। हवेली लगातार कांप रही थी। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी चारों तरफ से आत्माओं की डरावनी चीखें गूंजने लगीं। जैसे ही अर्जुन ने मंत्र पूरा किया, हवेली जोर जोर से कांपने लगी। रिया की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अर्जुन की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराई। अगले ही पल पूरी हवेली आग में जल उठी। अर्जुन किसी तरह बाहर भाग गया। सुबह होते ही गांव वाले वहां पहुंचे, लेकिन वहां अब सिर्फ राख बची थी और हवेली हमेशा